वेलकम बैक लवली स्माइस टर्बन के एपिसोड 3 में ताई और चैंप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली किस करते हैं। किस के बाद माहौल थोड़ा awkward होने से चैंप नहाने चला जाता है। दूसरी ओर जुन नहाने के बाद अपनी बहन से फ़ोन पर बात करता है। उसकी बहन कहती है 1 हफ्ता हो गया, कहाँ गायब हो गए थे, कभी कॉल भी नहीं किया, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। जुन उसे बताता है कि उसका काम ठीक चल रहा है। उसकी बहन पूछती है तुम घर कब आ रहे हो, डैड भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जुन बताता है कि वो मंडे को घर जाएगा तो उसकी बहन कहती है अच्छा है, डैड भी ठीक नहीं है, अपने शैतान बेटे को याद कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। जुन कहता है मैं आज रात घर आ रहा हूँ, उन्हें मछली बनाकर रखने को कहना। बात करके उसकी बहन अपने डैड को कहती है जुन आज रात घर आएगा, उसे मछली खानी है। उसका डैड थोड़ा वरीड होता है जुन के लिए, पर उसकी बेटी कहती है बहुत लोग हैं जुन का ध्यान रखने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आएगा कभी ना कभी। तो वो दोनों हंसते हैं। वहीं जुन अपने दोस्त विन से बात करता है। विन पूछता है उस दिन तुमने लाइक करने वाली फीलिंग्स के बारे में मैसेज किया था और फिर गायब हो गए। पर जुन टॉपिक बदलने की ट्राई करता है, पर विन तो सब जानने के लिए क्यूरियस होता है, तो वो जिन के घर आने की धमकी देता है। जुन कहता है आना तो आ जाओ, मेरे घर ही रात को सो जाना, मैं अपने डैड के घर जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगे क्या। विन कहता है मैं नहा कर आता हूँ। विन कार लेकर आता है, उसके साथ ताई भी होता है। विन कहता है ताई भी तुम्हारे घर जाना चाहता था। जुन पूछता है चैंप कहाँ है। ताई बताता है कि वो फैक्ट्री में काम करने गया है तो वो इसलिए नहीं आया। तभी कार का पीछे का शीशा खुलता है और जुन की स्माइल गायब हो जाती है सॉर्न को कार में देखकर। विन माहौल को ठीक करने के लिए नाश्ता करने की सलाह देता है। जुन आकर कार में बैठता है और वो जाकर नाश्ता ऑर्डर करते हैं। जुन पोर्क और फ्राइड एग ऑर्डर करता है तो सॉर्न भी वही मंगवा लेता है। सॉर्न और ताई स्मोक करने बाहर जाते हैं। विन कहता है क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है पी सॉर्न के साथ। जुन कहता है नहीं। विन कहता है तुम सेम जगह में काम करते हो और वो तुम्हारा मॉनिटर भी है, उससे ज़्यादा बात किया करो। जुन कहता है काम के बारे में ही बात करते हैं, और क्या ज़रूरत है बात करने की। विन फिर से उसे मैसेज के बारे में पूछता है। जुन कहता है बस वैसे ही पूछा था। विन को लगता है जुन उससे कुछ छिपा रहा है। जुन कहता है ज़्यादा मत सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है। विन बाथरूम जाता है। ताई और सॉर्न वापस आ जाते हैं। ताई विन के बारे में पूछता है। जुन कहता है वो बाथरूम गया है। ताई कहता है मैं भी जाता हूँ। ताई जाता है और सॉर्न अपनी लात को हिलाता है। जुन उसे लात हिलाने से मना करता है तो सॉर्न पैर हिलाने लग जाता है। जुन कहता है जो लोग ऐसे लात हिलाते हैं वो सबसे ज़्यादा हॉर्नी होते हैं। सॉर्न कहता है नहीं, या तुम मेरे साथ ट्राई करके देखना चाहते हो ये सच है या नहीं। जुन अपने नेक को टच करता है। सॉर्न उसे टिक कर बैठने को कहता है। जुन कहता है तुम भी तो लात हिला रहे हो ना, मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। सॉर्न कहता है तो हेल्प कर दो। जुन पूछता है किस चीज़ की हेल्प। तो सॉर्न उसे पास खींचकर उसकी लात को अपनी लात पर रख लेता है। सॉर्न कहता है ऐसे मैं लात नहीं हिलाऊंगा। वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ताई बिल देता है। जुन ड्रिंक पीता है। सॉर्न उसे कहता है बड़े आराम से बैठे हो। जुन जल्दी से अपनी लात हटा लेता है। वो चारों जुन के घर आते हैं। जुन अपने डैड और बहन को हक करता है। उसका डैड कहता है सॉर्न तुम भी और ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। जुन कहता है ज़्यादा तारीफ मत करिए, ये कहाँ हैंडसम हुआ है। जुन उनके लिए जूस लेकर आता है। रात को विन और जुन अपने डैड और सिस्टर के साथ डिनर करते हैं। थोड़ा मस्ती मजाक भी होता है। अगली सुबह जुन को प्यांग की कॉल आती है। प्यांग पूछता है तुम कहाँ हो, मुझे कभी कॉल ही नहीं किया, भूल तो नहीं गए ना मुझे। जुन कहता है मैं थोड़ा बिजी था, तुम क्या कर रहे हो। प्यांग कहता है मैं फ्री हूँ, क्या तुम आओगे। जुन स्लीपी होता है। प्यांग कहता है मैं साथ आकर सो जाता हूँ, ये कैसा रहेगा। जुन कहता है फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा। प्यांग घूमने जाने का प्लान बनाता है तो जुन कहता है ठीक है, मुझे भी कुछ बात करनी है तुमसे, 10 बजे मिलते हैं। प्यांग जुन को अच्छे से तैयार होकर आने को कहता है। दूसरी ओर सॉन का दोस्त उसे साथ में बाहर जाने को कहता है तो सॉन कहता है ठीक है। बाहर में जुन और प्यांग बैठे पीते हैं। प्यांग कहता है मैंने तैयार होकर आने को कहा था पर तुमने तो हद से ज़्यादा सज कर आ गए, देखो सभी तुम्हें ही देख रहे हैं, अब मैं जेलस हो रहा हूँ। सभी लड़कियां जुन की ओर देखती हैं। प्यांग कहता है तुम्हें कुछ बात करनी थी, बताओ क्या हुआ। जुन कहता है तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम बॉटम हो। प्यांग बताता है वो पहले टॉप था पर उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता था, पर बॉटम बनकर उसे अच्छा लगा। जुन कहता है तो टेस्ट करना पड़ेगा। प्यांग पूछता है उसका मतलब क्या है। जुन को लगता है उसकी पसंद बदल रही है। प्यांग कहता है क्या तुम्हें अब लड़के पसंद नहीं हैं। जुन कहता है मुझे अभी भी लड़के ही पसंद हैं पर लगता है। प्यांग कहता है तुम टॉप नहीं बनना चाहते पर बॉटम बनना चाहते हो। जुन हाँ कहता है। प्यांग उसका रीज़न पूछता है तो जुन को खुद भी पता नहीं होता कि उसका क्या रीज़न है। प्यांग कहता है मुझे लगा था बॉयफ्रेंड मिल गया पर ये तो सहेली निकली।
जुन उसे मारता है। प्यांग कहता है तो ट्राई करके देख लो अगर परेशान हो तो। तभी प्यांग को कॉल आती है। जुन बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। प्यांग अपने दोस्त को साथ लाता है जिसका नाम फ्रांस होता है, जो उस बार का मालिक था। प्यांग उन्हें एक दूसरे के बारे में बताता है। फ्रांस जुन की और प्यासी सी आंखों से देखता है। तो ये देखकर प्यांग फ्रांस को कहता है कुछ घटिया करने की सोचना भी मत। प्यांग जुन को कहता है ज़्यादा पी ली है क्या तुमने। जुन कहता है मैं तो ट्राई करने का सोच रहा हूँ जो तुमने मुझे कहा था, पर कोई टारगेट ही नहीं मिला अभी तक। प्यांग कहता है मैं अभी आता हूँ फ्रांस, इसका ध्यान रखना। फ्रांस जुन के करीब आकर उसे और ड्रिंक्स देता है और वो थोड़ी बहुत ही बातें भी करते हैं। जुन फ्रांस के कंधे पर सिर रख लेता है। फ्रांस कहता है क्या तुम बॉटम हो। जुन कहता है शायद, पर मैं ट्राई करके पता करना चाहता हूँ कि मैं हूँ या नहीं। फ्रांस कहता है तो पीछे की ओर चलते हैं। वहीं सॉन भी उस बार में आ जाता है और वेटर को पूछता है फ्रांस कहाँ है। वो बताता है कि वो तो बार के पीछे गया हुआ है। सॉन उससे बात करने के लिए जाता है। वहीं फ्रांस जुन को किस और टच करता है। सॉन वहाँ आकर फ्रांस को बुलाता है, पर वो जुन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फ्रांस पूछता है क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। सॉन कहता है इस लड़के से दूर रहो। सॉन जुन को डांटता है। जुन कहता है कोई ऐसे गाली नहीं देता, तुम सच में सॉर नहीं हो। सॉन कहता है तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। सॉन उसे घर लेकर जाता है। जुन कहता है हम तो पीछे जाने वाले थे ना, तुम मुझे घर क्यों ले आए, सारा मूड ही ख़राब कर दिया पी फ्रेंड्स आपने तो। सॉर्न कहता है मेरे साथ होकर भी तुम किसी और के साथ होने का नाटक कर रहे हो, तुम्हें तो मार पड़नी चाहिए। सॉर्न कुछ लेने चला जाता है। आकर वो देखता है जुन बियर पी रहा होता है। सॉर्न कहता है किसने तुम्हें बियर पीने को कहा है। जुन कहता है किसने तुम्हें बियर फ्रिज में रखने को कहा था। सॉर्न कहता है तुम हद से ज़्यादा ज़िद्दी हो, विन भी तुमसे अच्छा है, वो बात तो मान लेता है। जुन कहता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ, तुमने फिर मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया। सॉर्न उसे बेड पर लेटाकर उसके क्लोज जाकर कहता है मैंने क्या किया कन्फ्यूज़ करने के लिए, इसके लिए तुम फ्रेंड्स के साथ हुकअप करने गए थे। मैंने कहा था ना किसी के साथ जाकर ऐसे मत करना, तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे कर सकते हो, अगर कुछ सीखना है तो मुझे बताओ ना। जुन कहता है तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे पता है मुझे लड़के पसंद है, पर मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। तुम मुझे सिखाते हो पर मैं किसी और के साथ नहीं कर पाता, पर तुम्हारे साथ अलग सा फील होता है मुझे। सॉर्न कहता है तो क्या इसलिए किसी के साथ ट्राई करना चाहते हो तुम। जुन कहता है हाँ तो क्या हुआ। सॉर्न कहता है तो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हें किसी और के पास जाकर कुछ पता नहीं लगाना पड़ेगा। सॉन जुन को किस करना स्टार्ट कर देता है, उसकी शर्ट उतारता है और वो किस करते ही रहते हैं और जुन वो सब कुछ फील करता है जो वो फील करना चाहता था। उनका रोमांस पूरी रात चलता है। अगली सुबह सॉन खाना बना रहा होता है, तभी उसे जुन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो रूम में देखने जाता है। सॉन जुन को कहता है क्या हुआ। जुन चादर से अड़कर गिर गया था। सॉन उसकी उठने में हेल्प करता है। जुन कहता है ध्यान से, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। सॉन उसे उठाता है और कहता है आकर खाना खा लो। जुन कहता है 1 मिनट रुक कर आता हूँ। सॉन कहता है अब क्यों शर्मा रहे हो, नीचे आकर खाना खा लो, और जेम्स भी जल्दी वापस आने वाला है, तुम्हें उसके साथ रहना है, और क्या आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। जुन कहता है नहीं, मुझे अपने घर जाना है। सॉन कहता है पर मैं भी वहाँ नहीं हूँगा। वो प्यार से एक दूसरे की ओर देखते हैं। उसके बाद वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। चैंप कहता है बड़े अच्छे मूड में हो, क्या हुआ है। सॉन कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ। चैंप कहता है क्या कुछ नहीं, जब से ताए गया है तुम ऐसे रह रहे हो जैसे अपनी बीवी के साथ वेकेशन पर हो। सॉन और जुन एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और सॉन स्माइल करता है। चैंप कहता है जुन को ऐसे देख रहे हो, क्या कोई प्लान बना रहे हो उसे परेशान करने का, मेरी नज़र है तुम पर। सॉन जुन को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहता है पर जुन उसे मना कर देता है, तो सॉन खुद कॉफ़ी बनाने चला जाता है। तभी जॉम पैनी की डिलीवरी लेकर आता है। जुन उसे सामान ले लेता है और कहता है सॉरी, उस दिन मैं आपसे टकरा गया था। जॉम कहता है क्या तुम नए इंटर्न हो। जुन कहता है मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं यहाँ पर काम करने आए हुए। जॉम भी सॉरी कहता है उस दिन बिना देखे चलने के लिए। जॉम वहाँ से चला जाता है। सॉन आकर कहता है उससे क्या बात कर रहे थे तुम। जुन कहता है कुछ भी नहीं। सॉर्न उसके गाल को पिंच करता है। उसके बाद जुन कॉफ़ी बनाने चला जाता है। सॉर्न आकर कहता है तुम कहाँ खाने के लिए जा रहे हो। जुन कहता है क्यों, क्या तुम पैसे दोगे। सॉर्न कहता है तुम चलोगे या नहीं, मैं नूडल्स खाने का सोच रहा हूँ। वो नूडल्स लेने जाते हैं पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सॉर्न ऑर्डर लिखता है। वो कहते हैं 20 मिनट लगेंगे। जुन को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो अपना फेस टिश्यू से साफ़ करता है और टिश्यू उसके फेस पर लग जाते हैं। सॉर्न उसे साफ़ करने लगता है पर जुन को लगता है वो फिर से उसे टीज़ करने वाला है, तो जुन उसका हाथ पीछे हटा देता है। सॉर्न कहता है तुम्हें जो करना है करो भैंस।
वो कहीं और खाना खाने जाते हैं। आंटी जुन को फेस साफ करने को कहती है। जुन सौरन को कहता है बताया नहीं, टिश्यू मेरे फेस पर लगा है। सौरन जुन का फेस साफ करते हुए कहता है भूख लगने पर तुम बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हो। मैं साफ़ करने वाला था ना पहले, पर तुमने करने नहीं दिया, अब गुस्सा हो रहे हो। जुन कहता है सब साफ़ कर देना ना, क्या हो गया अभी। सौरन कहता है ऐसे कह रहे हो क्या मेरी वाइफ बनना चाहते हो। जुन कहता है कौन तुम्हारी वाइफ बनना चाहता है, तुम बूढ़े हो। सौरन कहता है क्या बूढ़ा, जिसकी वजह से तुमने मौन किया था सारी रात। वो खाना खाते हैं। जुन कहता है अगर मीट बॉल्स नहीं खानी तो मुझे दे दो। सौरन बदले में कुछ मांगता है। जुन नाराज़ सा हो जाता है। सौरन उसके पास जाकर बाउल रखकर जुन को किस कर देता है और कहता है जो सिखाया है उसे इस्तेमाल भी करो। सौरन उसे मीट बॉल देकर स्माइल करता है। रात को जुन ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। सौरन वहाँ गाड़ी लेकर आता है। सौरन जुन को कहता है आकर गाड़ी में बैठो। जुन बैठ जाता है। जुन को लगता है शायद सौरन पहले ही घर चला गया था। सौरन कहता है मैंने सूखी खरीदी है, अकेले खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा किसी के साथ खा लेता हूँ। जुन कहता है तुम्हारा मतलब मेरे साथ। सौरन कहता है तुम्हें क्यों लगा कि मैं किसे लेने आया हूँ, अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल कर लिया करो। जुन उसके घर नहीं जाना चाहता तो सौरन कहता है खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्म में छोड़ आऊँगा। जुन चैंप को कॉल करने लगता है कि वो भी साथ में खा ले, पर सौरन मना कर देता है और कहता है कि चुप करके बैठे जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगा। जुन अपना मुंह बंद कर निराशा होकर बैठ जाता है। फिर वो साथ में डिनर करते हैं। सौरन जुन को टीस भी करता है और उसे खाना भी देता है और खिलाने की भी ट्राई करता है। जुन घर जाने लगता है। सौरन कहता है आखिरी बस तो कब की चली गई है। जुन कहता है टैक्सी तो है ना। सौरन कहता है क्यों नहीं तुम यहीं सो जाते। जुन ना कहता है। सौरन कहता है क्यों नहीं, यहाँ रहना भी तो फ्री है ना। जुन कहता है नहीं मैं घर ही जाता हूँ, पर सौरन उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें, और वो कार में जाते हैं। सौरन जुन की सीट बेल्ट खोलता है और जुन को किस कर देता है। किस करके सौरन कहता है जब ऐसे किस करते हैं तो जिसे किस किया हो वो सारी रात उसी के बारे में ही सोचता रहता है। जुन कहता है अगर सिखाना है तो बता दो, मुझे तो डरा ही दिया ऐसे पकड़कर तुमने। सौरन कहता है मैं रात को यहीं सो जाता हूँ, कहीं रास्ते में नींद आकर एक्सीडेंट ना हो जाए। वहीं चैंप ताई से वीडियो कॉल पर बात करता है। ताई कहता है अभी मैं क्लाइंट से साथ डिनर करके आया हूँ। चैंप अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। ताई ये देखकर हैरान होता है। तभी चैंप को याद आता है कि वो तो ताई के सामने है, तो वो अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है। ताई कहता है मैं नहाकर आता हूँ। ताई फ़ोन सोफा पर रख देता है। चैंप कहता है कैमरा दूसरी ओर करना मत भूल जाना, पर जब ताई नहाने के लिए जा रहा होता है उसकी लात से सोफ़ा घूमकर बाथरूम की ओर हो जाता है। ताई नहाने लगता है और ये देखकर चैंप अपना फेस छिपाता है और धीरे से हाथ हटाकर ताई को देखता भी है। ताई को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। दूसरी ओर सौरन जुन के रूम में आता है। जुन कहता है रूम थोड़ा सा बिखरा है तो मैं नहा कर आता हूँ। सौरन वहाँ एक बॉक्स को देखकर याद करता है ये तो उसने जुन को दिया था। जुन कहता है क्या मैं इसे पकड़ कर रखूँ। सौरन कहता है तुमने ताई को बताया था तुम्हें ये मॉडल पसंद है तो मैंने ये ले लिए, पर मेरा साइज़ गलत आ गया है तो इन्हें तुम रख लो। सौरन ये याद करके स्माइल करता है। जुन नहाकर आता है और कहता है क्या इन्हें वापस लेने का सोच रहे हो, तुमने ये मुझे दिए थे। सौरन जुन की बम की ओर देखता है। जुन उसे ब्लैंकेट देकर कहता है तुम इस तरफ सो जाना। जुन सो जाता है। सौरन कहता है बहुत ही गर्मी है, मुझे कपड़े उतार कर सोना पड़ेगा। सौरन शर्ट उतार कर सोता है और जुन को बुलाता है। जुन कहता है क्या हुआ। सौरन कहता है मुझे करना है। जुन कहता है रुको पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। सौरन कहता है बताओ क्या बात है। जुन कहता है ये सब कुछ हमने एक बार कर लिया है, बहुत है, हम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए हैं। सौरन कहता है अगर मैं कुछ कहूँगा क्या तुम संभाल लोगे। जुन कहता है जो कहना है कह दो। सौरन कहता है मुझे तुम्हारे साथ करना पसंद है, पर तुम इतने अच्छे नहीं हो इसमें, पर प्रैक्टिस करने से तुम अच्छे हो जाओगे। जुन कहता है पर मैं ही क्यों, तब से लेकर अब तक। सौरन कहता है तुम मुझ पर भरोसा क्यों करते हो। जुन कहता है तुमसे बात करना सेफ है, पर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों सिखा रहे हो। सौरन कहता है हमने ये सब कुछ कर लिया है तो आगे करते रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम हैप्पी हो उससे जो हम कर रहे हैं। जुन कहता है मुझे पसंद है, इससे कोई हर्ट तो नहीं होगा ना। सौरन कहता है तुम ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। जुन कहता है सोचना तो है ही ना, पहले हम बात भी नहीं करते थे और अब ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो वो तो मुझे मार ही देगी। सौरन कहता है मेरी कोई वाइफ या बच्चे नहीं हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जुन कहता है बस बात कर रहा हूँ किसी से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सौरन कहता है उससे बात करना बंद कर दो, जो कहना है मुझसे कहो। जुन कहता है अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। सौरन कहता है अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम ये सवाल कभी नहीं करते। अब सब क्लियर हो गया। जुन कहता है हाँ। सौरन कहता है बताओ क्या क्लियर हुआ है। जुन चुप रहता है। सौरन उसके फेस को पकड़कर कहता है हम बस फक बडीज हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बिना किसी फीलिंग्स के।
इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा हॉट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।